ज्ञानवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th के मोशन वाले चैप्टर को थोड़ा सा और आगे की ओर ले चलेंगे और आज जो है हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे क्या कि हम लोग अगर किसी बॉडी के मोशन के बारे में बताना चाह रहे हैं, है ना, अगर किसी बॉडी के मोशन के बारे में हम जिक्र करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, है ना, तो हमको जो है इसमें जो है 3 कंपोनेंट का बात करना होगा, है ना। 3 चीजों के ऊपर बात करना होगा। सबसे पहले जो है हम लोग बात किए थे स्पीड का, है ना। दूसरा जो बात किए थे वो वेलोसिटी का, है ना। और तीसरा जो बात किए थे वो एक्सेलरेशन का था, है ना। अब जो है हम क्या बोल रहे हैं कि स्पीड के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके, वेलोसिटी के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ चुके। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है ना। किसी भी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन हमको जानना है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा उस चीज को हम लोग आज सीखेंगे, है ना। एक्सेलरेशन होता क्या है उस चीज को हम लोग समझेंगे, है ना। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक अपील कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए और फिजिक्स पढ़ पाए, है ना। तो चलते हैं आज की लेक्चर की ओर, है ना। आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो किस पर होगा, वो एक्सेलरेशन पर होगा, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, और एक्सेलरेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उस चीज को आज हम लोग समझने वाले हैं इस लेक्चर में, है ना। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। एक्सेलरेशन को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। मान लेते हैं कि एक कार जो है हम लोग जो है एक कार से चलना स्टार्ट करते हैं, है ना। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है या कोई भी है जो कि एक कार से जो है चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। इस पॉइंट ए से जो है वो चलना स्टार्ट कर रहा है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब वो चलना स्टार्ट करेगा तो ये क्या कार जो होगा वो कैसे पोजीशन में होगा, वो रेस्ट के पोजीशन में होगा, है ना, वो रेस्ट के पोजीशन में होगा। तो कहेंगे हम यहां पर क्या कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, इनिशियल वेलोसिटी मींस जो इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और हम लोग क्या बोलेंगे कि जो है यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो है इस कार का वो क्या होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि ये कार तो अभी क्या है, रेस्ट में है। और हम लोग वेलोसिटी जानते हैं कि वो क्या होता है, किसी मूविंग बॉडी का जो है वेलोसिटी हो सकता है ना। तो यहां पर जो है बॉडी जो है रेस्ट में है, इसीलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये कार जो है यहां से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और ये 10 सेकेंड में, अगले 10 सेकेंड में एक वेलोसिटी को गेन कर लेता है ना, एक वेलोसिटी को गेन कर लेता है। और वेलोसिटी गेन करता है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड का, है ना। मींस अगले 10 सेकेंड में जो उस बॉडी का स्पीड होता है वो क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। मींस अगले 10 सेकेंड में उस बॉडी का जो है वेलोसिटी जो हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर कि जो ये बॉडी है, ये बॉडी जो है वो अभी किस स्पीड से मींस किस वेलोसिटी से चल रहा है ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड
का वेलोसिटी से जो है यहां पर चल रहा है ना। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है, अगर हम लोग बोलना चाहें फाइनल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी, अभी अगर इस बॉडी का अगर हम वेलोसिटी को कंसीडर करें तो फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और अगर हम बोले कि ये पर सेकेंड कितना वेलोसिटी को गेन किया, है ना, तो हम क्या करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड को डिवाइड कर देंगे 10 सेकेंड से, है ना। तो हमको मिलेगा यहां पर क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मिलेगा यहां पर ये वाला हमको, है ना। और इसी को जो है हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखिए 10 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड कितने सेकंड में हुआ 10 सेकंड में। कोई बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 से चलना स्टार्ट करता है और आफ्टर 10 सेकंड उसका जो वेलोसिटी होता है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं उसका फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, है ना। तो हम उसको क्या कर रहे हैं कि हम 1 मिनट में जो बॉडी है वो कितना वेलोसिटी को गेन किया, कितना उसका वेलोसिटी में चेंजेस आया, उस चीज को अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या किए कि जो इस वेलोसिटी को वो गेन किया और उस वेलोसिटी को गेन करने में जितना समय लगा उससे हम उसको क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद जो हमको रिजल्टेंट मिला क्या मिला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन। इसी को जो है हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, है ना। अब एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उस चीज को अभी हम लोग समझते हैं, है ना। हम लोग एक्सेलरेशन होता क्या है उस चीज को समझ लिए, है ना। मींस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम जो है चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है उसी को जो है हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, है ना। मींस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्या बोल रहे हैं हम कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, है ना। किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन को अब हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे उस चीज को देखिए यहां पर लिख रहे हैं हम। एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, है ना। तो एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी with respect to time is known as acceleration, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम किसको बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब एक्सेलरेशन को हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं, है ना। मैथमेटिकली हम लोग एक्सेलरेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टू चेंज, है ना। टाइम टेकन टू चेंज मींस एक्सेलरेशन को हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम
टेकन टू चेंज, इसी को जो है हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। अब जो है इसको हम लोग आगे किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसी को जो है हम लोग चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे, है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में चेंज इन वेलोसिटी के जगह में हम इसको पुट करेंगे, है ना। तो देखिए ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन। अब जो है हम इसी एक्सप्रेशन को किस वे में रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए एक्सेलरेशन को जो है हम लोग ए लिखेंगे, है ना। ए विल बी इक्वल्स टू, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग अभी थोड़ी देर पहले रिप्रेजेंट किए थे किससे, v से, स्मॉल v से, है ना, स्मॉल v से। तो ये फाइनल वेलोसिटी जो है स्मॉल v हो जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी को अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि उसको जो है हम लोग स्मॉल u से रिप्रेजेंट किए थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल v माइनस स्मॉल u एंड विल बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, it will be represented by small t, है ना। and this will be the final expression for acceleration, है ना। मीन्स अगर किसी बॉडी का हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। यहां पर ए क्या है, ए जो है एक्सेलरेशन है, v क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और t क्या है, t इज द टाइम टेकन टू चेंज इन वेलोसिटी, है ना। मींस वेलोसिटी में जो चेंज आने में जो वक्त लगा वही टाइम है ना। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन ऑफ एनी बॉडी, है ना। हम जो है इस फाइनल एक्सप्रेशन का यूज करके किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, है ना, यूनिट क्या होगा। तो यूनिट के बारे में थोड़ा सा हम लोग अब बात करेंगे एक्सेलरेशन का। अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन पर, है ना। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन पर बात करने जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का जो हम लोग एक्सप्रेशन निकाले थे वो क्या था, a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन विच वी हैव कैलकुलेटेड अ लिटिल बिट बिफोर, है ना। थोड़ी देर पहले जो है हम लोग इसको अभी कैलकुलेट किए थे, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट एक ही होगा, मीटर पर सेकेंड, है ना। और जो टाइम का ऐसा यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है इसका ऐसा यूनिट होगा, है ना। और इसको जो है हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2, है ना। मीटर सेकेंड इनवर्स 2 जो है उसको हम लोग उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा जो है मीटर सेकेंड इनवर्स 2 के फॉर्म में भी हम लोग उसको लिख सकते हैं, है ना। स्मॉलर यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का,
स्मॉलर यूनिट क्या होगा? दिस इज द एसआई यूनिट, दिस इज द एसआई यूनिट, दिस इज द एसआई यूनिट, बट वी हैव टू नो अबाउट द स्मॉलर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? मीटर के जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकंड के जगह क्या हो जाएगा? सेकंड ही रहेगा, है ना? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2, है ना? तो दिस इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, है ना? बिगर यूनिट क्या हो जाएगा? बिगर यूनिट क्या हो जाएगा? बिगर यूनिट देखिए, किलोमीटर, किलोमीटर आवर स्क्वायर और किलोमीटर आवर इनवर्स 2, है ना? तो दिस इज द बिगर यूनिट फॉर एक्सेलरेशन, है ना? ये जो है एक्सेलरेशन का बिगर यूनिट है ना? अब हम क्या बोल रहे हैं? अब जो है हम बोलने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कैसा क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है वो कैसा क्वांटिटी है ना? तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो देखिए यहां पर चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है ना? चेंज इन वेलोसिटी वाला टर्म आ रहा है ना? मींस वेलोसिटी में जो चेंजेज आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो वेलोसिटी को इससे पहले हम लोग पढ़े थे, और वेलोसिटी एक कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो इसीलिए जो है एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, है ना? जो है एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना? उसको हम लोग यहां लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना? अब जो है हम लोग यहां पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एक्सेलरेशन के टाइप्स के बारे में, है ना? एक्सेलरेशन के टाइप्स के बारे में, है ना? अब जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं किस पर? एक्सेलरेशन के टाइप्स पर, है ना? एक्सेलरेशन जो है हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे यहां पर, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना? तो अब जो है हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, इस चीज को अभी समझने वाले हैं, है ना? तो एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म कब होगा और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, है ना? तो जब इक्वल इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होगा तब वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जब इक्वल इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा तब जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, है ना? तो हम लोग इसको वन बाय वन डिफाइन करने का कोशिश करते हैं, है ना? और क्या बोल रहे हैं कि व्हेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बोल रहे हैं कि व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी of a body is equal in equal interval of time, then the body is said to be in uniform acceleration, है ना? जब जो है चेंज इन वेलोसिटी किसी बॉडी का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल होगा तब उसको जो है हम लोग एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को फॉलो करने वाला बॉडी हम लोग बोलेंगे, है ना?
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम लोग का डे टू डे लाइफ में किस तरह का एग्जांपल है उसको भी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे समझेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, उसका कुछ हम लोग एग्जांपल अभी देखते हैं, है ना। मान लीजिए कि कोई एक बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा है ना, अंडर ग्रेविटी वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो वो जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को फॉलो करेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि आप रोड पर साइकिल लेकर जा रहे हैं, है ना, आप साइकिल से रोड पर जा रहे हैं और आपको कहीं पर ढलाव मिल गया, ढलाव मीन्स रोड जो है बहुत डाउन है ना, वहां पर आप अगर हैं और अगर आप साइकिल में जो है पैडल नहीं लगा रहे हैं, मीन्स पैडल नहीं मार रहे हैं, ठीक है, तब जो है आपका जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, मींस साइकिल का जो एक्सेलरेशन होगा उस समय, है ना, वो जो होगा वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, वो जो होगा एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तीसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई एक बॉल को इंक्लाइंड प्लेन पे, कोई एक बॉल को इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ दिया जा रहा है ना, तो वो बॉल जो यहां से स्लाइड करेगा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल होगा, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, है ना। अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो है मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी दिखाते हैं थोड़ा, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचे, है ना, ये y एक्सिस में वेलोसिटी है और x एक्सिस में जो है टाइम है, ऐसा हम बोल रहे हैं, है ना। तो इस कंडीशन में y एक्सिस में वेलोसिटी है और x एक्सिस में टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। अब जो है हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मींस एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी, व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ body is unequal in equal interval of time in equal interval of time, then the body is said to be in non-uniform acceleration, है ना। मीन्स हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो अनइक्वल होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी जब अनइक्वल होगा तब जो है हम लोग बॉडी को क्या बोलेंगे कि वो एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहा है ना। जब कोई एक बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को फॉलो अप करेगा उस समय जो है उसका चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल होगा, है ना। अब जो है हम लोग इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, है ना। इसका एग्जांपल हम लोग डे टू डे लाइफ में जो भी करते हैं, जैसे कि कार चल रहा है अगर रोड पर, वो भी एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, है ना। मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल जो है चेंज हो वेलोसिटी में, वो तो होता नहीं है जनरली हम लोग के रोड में, है ना। तो वो एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, है ना। हम लोग गाड़ी जो है चलाते हैं वो भी एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है वो भी एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हम लोग का डे टू डे लाइफ में बहुत सारा है ना। अब जो है इसका वेलोसिटी
टाइम ग्राफ कैसा होगा एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, उसको देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा उसको हम लोग देखते हैं, है ना। एक्स एक्सिस में हम टाइम को रिप्रेजेंट किए हैं और वाई एक्सिस में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किए हैं, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले बॉडी का जो ग्राफ बनेगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कर्व लाइन होगा, एक कर्व लाइन होगा, इस तरह का कर्व लाइन बनेगा, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझे एक्सेलरेशन क्या होता है और एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको हम लोग देखें। एक्सेलरेशन के टाइप्स को हम लोग देखें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देखें, है ना। तो आज के लेक्चर को इतना ही दूर तक रखते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।